कागज का एक टुकड़ा आरोपों का बड़ा पुलिंदा हो सकता है और ये टुकड़ा क्या क्या कर सकता है, हकीकत की कितनी परतें खोल सकता है, ये कल हमने आपको दिखाया कि कैसे खाने की थाली के साथ देश की 3 बड़ी जेल में करप्शन के खेल का आरोप लगाया गया, करप्शन के खेल का दावा किया गया। इस दावे की सारी खबर हमने आपको दिखाई थी और आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऑपरेशन वीआईपी पार्ट 2। लेकिन इंडिया डेली ने लगातार इस खबर पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग शुरू की, जिसके बाद कई चौंकाने वाली बात सामने आई। वो खुलासे कल के खुलासे के बाद ज्यादा गंभीर नजर आते हैं, वो आरोप ज्यादा गंभीर नजर आते हैं। आपको बता दें कि कल जब खबर इंडिया डेली ने दिखाई तो इसका बहुत बड़ा असर हुआ। इस खबर के बाद जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आज इंडिया बोल रहा है में हम आपको करप्शन के आरोप की वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसमें एक किरदार पैसा है, एक किरदार लजीज खाने का प्लेट है। जेल की चार दीवारी के पीछे कुछ ऐसे खेल खेले जाते हैं जो कब करोड़ों के मुनाफे वाले बन जाते हैं, ये किसी को पता नहीं चलता है। मुनाफे की उसी फैक्ट्री की शिकायत करती एक चिट्ठी इंडिया डेली के पास पहुंची है, जिसको एक कैदी ने जेल के अंदर से ही लिखा है। फ्राइड चिकन का पर प्लेट दाम मैं आपको अगर बताऊं तो 2000 रुपए पर प्लेट, पर केजी। हैदराबादी मुरादाबादी बिरयानी आपको मिलेगी 1500 रुपए पर किलो। शेजवान फ्राइड राइस आप लेंगे तो 500 रुपए प्रति किलो का रेट आएगा। इस मामले में एक्शन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की सरकार आपकी इस मांग को, आपकी इस डिमांड को और हमारी इस न्यूज को जरूर देख रही होगी। तो क्या इस मामले पर जांच होगी, और जांच होगी तो जो भी खबर सामने आएगी हम आपको अपडेटेड रखेंगे और उस खबर को हम फॉलो भी करेंगे। तो कल की खबर आपने देखी, कल कैसे हमने खुलासा किया था और हमने सवाल उठाया था क्या इस मामले पर जांच होगी, और आज इस मामले पर जांच का ऐलान कर दिया गया, जांच की बात कही गई है। लेकिन अब देखिए ऑपरेशन वीआईपी पार्ट 2। ऑपरेशन वीआईपी पार्ट 2 के जरिए जेल के अंदर होने वाले करप्शन के दावे और कुछ और खुलासे की बात करने जा रहे हैं। जेल में खुली सांस के साथ साथ जेल में हर सुविधा, हर सामान के बिकने का दावा किया गया है। जेल में आपको मोबाइल फोन के साथ साथ शराब से लेकर बीड़ी सिगरेट तक मुहैया कराए जाने के दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा या फिर दूसरी फिल्मों में देखा होगा। केवल इतना ही नहीं, हर चीज का जेल स्टेट्स के हिसाब से रेट लगाया जाता है। यह आप कल की तस्वीर देख रहे हैं, जब कल फूड मेन्यू सामने आया था जिसमें मटन 1 किलो 8000 रुपए का बिक रहा था। कैदी या आरोपी को जेल में अच्छे से रहने के लिए भारी भरकम रकम अदा करनी पड़ती है। वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए कैदी को महीने में 8 से 10 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं अगर वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, अगर सुख सुविधा चाहिए, जेल में घर जैसी इज्जत चाहिए। खबर यह मिली है सूत्रों के हवाले से, मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिए 1 लाख रुपए महीने का रेट लगता है, यानी लगभग 3300 रुपए, 3300 रुपए रोजाना। मनचाहा खाना खाने के लिए भी लाख रुपए का रेट लगता है, यह भी दावा किया जा रहा है, सोर्सेज ये भी बताते हैं। अच्छा, मच्छर से बचने के लिए अगर मच्छरदानी चाहिए तो मच्छरदानी के लिए 40,000 रुपए महीने का खर्च आता है, यह भी दावा किया जा रहा है। कैदियों को कैदी ही सेवा भी देते हैं और इनसे भी सेवा शुल्क वसूला जाता है। मनचाहा बैरक पाने के लिए 1 लाख रुपए महीने का खर्च आता है, यह भी आरोप जेल के अंदर लगा है। तो ये जो बातें सामने आई है उसने हर किसी को चौंका दिया है। मुंबई से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑपरेशन वीआईपी पार्ट 2 पर। अभिषेक, आपको क्या क्या जानकारी मिली और कैसे मिली, जरा दर्शकों को बताइए। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आप देखा कि जिस इंडिया डेली ने बहुत बड़ी जो जानकारी हमने देशों को दिखाई है, किस तरीके से जानकारी की है, किस तरीके से जेल में बड़ा भ्रष्टाचार होता है, कैसे जेल में कोई भी कैदी जाता है, किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिल सकता है, यह खुलासा इंडिया डेली की जो पार्ट 1 था उस पर किया। उसके बाद पार्ट 2 जो हम बता रहे हैं, यह वास्तव में देखकर हर कोई चंद और चौंक जाएगा। आखिरकार जेल में कोई अगर कैदी, जाहिर सी बात सजा उसे होती है और वहां जाता है, या फिर ट्रायल कैदी होता है, उसे कोई भी सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन यहां बता दूं आपको, देखिए यह कोई
तलोजा जेल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये जो जानकारी आई है यह लगभग सभी जेलों की है। कुछ ऐसे जेल हैं, खासतौर से अगर महाराष्ट्र की बात करें या फिर देश की बात करें, जिसमें से जानकारी सामने आई कोई भी अगर वीआईपी कैदी है वह अगर महीने का 8 से 10 लाख रुपए खर्च करता है तो उसे वह सभी सुख सुविधाएं मिल जाती है जो वह शायद घर में या अपने तमाम जगहों पर यूज करता है, वह जेल में भी रह सकता है। मसलन टीवी की बात करें, मोबाइल की बात करें, यहां तक कि बता दूं आपको जो इंग्लिश टॉयलेट होता है, घरों में जो साफ सुथरा टॉयलेट यूज करते हैं, जो आपको पता है जेलों में उस तरीके से टॉयलेट नहीं होता, गंदगी होती है, लोग नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इसीलिए इंग्लिश टॉयलेट को यूज करने के लिए भी उसका हर महीने करीबन 50,000 रुपए से अधिक देना पड़ता है। मच्छरदानी का बात रेट आपने बता ही दिया कि 40,000 रुपए रेट है अगर मच्छर नहीं कटवाना है तो। बैरक अगर चाहिए, बैरक के लिए 1 लाख रुपए है। और इतना ही नहीं, क्योंकि बैरक क्यों उसके चाहिए होता है, कारण साफ हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है खूंखार जो कई बार कैदी होते हैं उनके साथ उन्हें रख दिया जाता है, और उनके साथ रखने का मतलब साफ हो जाता है भले ही कितना बड़े वीआईपी कैदी को ना हो, लेकिन उससे वह अपने सेवाएं करवाता है वह कैदी। और यही कारण है कि वह थक हार कर एक अपना अलग से बैरक जो चूज करता है, जिसके वजह से वह उसके लिए रकम अदा करता है। तो आप समझ लीजिए कि यह वापस बता रहा हूं, मतलब अभिषेक के लिए नहीं कह रहा अभिषेक इन खुलासों पर, इन दावों पर यकीन करें तो अगर जेल के अंदर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, आपने अगर जेल में अगर सही से रहना है, जिसे कहते हैं घर में अगर रहता है जो आदमी या फिर बाहर जिसे जो जिंदगी जीता है, अगर उस तरीके की जिंदगी जीना है तो वह उसके लिए कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का पैकेज होगा तो वह आसानी से सभी सुविधाएं पा सकता है। घर का खाना मिल सकता है उसे, घर खाना अगर नहीं भी आता है तो जो भी चीज़ जैसे आप देख रहे हैं, आप 500 रुपए से लेकर 8,000 रुपए किलो तक का रेट है, बिरयानी से लेकर मुर्ग मुसल्लम से लेकर हर चीज़ें मिलती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जेल में भ्रष्टाचार तमाम जेलों में हो रहा है। यह मैं बता रहा हूं बार बार कि तलोजा जेल की बात हम नहीं कर रहे। तलोजा जेल की बात एक सामने आई कि सुरेंद्र गार्डलिंग नाम का जो आरोपी है, जो कि वहां बंद खुद है, वह अपने लिख रहा है, और उसके लड़के जो सुमित गार्डलिंग वह भी पेशे से वकील हैं, उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से लेकर तमाम जगहों पर कंप्लेन किया है। हालांकि जब इंडिया डेली की खबर रंग लाई है और इस पूरे मामले पर जो हमने तलोजा जेल के जी अभिषेक, यही सवाल मेरा अगला आपसे था। हमने जब ये खबर इंडिया डेली पर कल दिखाई तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, असर क्या हुआ, ये भी दर्शकों को जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जब इस पूरे खबर पर लेकर हमने जब ऑफिशियली जानकारी चाही तो जो तलोजा जेल के अधीक्षक हैं उनसे जब बातचीत की, उनका साफ साफ कहना कि इस पूरे मामले पर जांच बिठा दी गई है और जेल डीआईजी हैं इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जल्द ही रिपोर्ट सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन सवाल जब मैंने एक किया कि आखिरकार जब कैश का जो व्यवहार होता है, नकदी व्यवहार होता है, आखिरकार उसको कौन जायज ठहराएगा, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, यह गलत जानकारी है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो लेटर है सुरेंद्र गार्डलिंग का 1-2 पेज का नहीं, कई पेज का है, और चिक चिक कर चिल्ला रहा है किस तरीके से यहाँ पर मटन से लेकर हर चीज किलो को भाव बेची जाती है। और वह जाहिर सी बात है कैश में धंधा होता है, बाकायदा वह भी लिख रहा है 60-40 का रेशियो होता है प्रॉफिट का। तो इसका मतलब साफ है कि कई चीजें अब इस मामले में हमें जांच का इंतजार करना होगा अभिषेक, और जांच के बाद जब जेल डीआईजी खुद इस मामले की जांच करे तो मुझे लगता है जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है, और जो नतीजे हैं आरोपों को लेकर वो भी सामने आने तय हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस बिल की जिस पर इस देश की सियासत में उबाल आया हुआ है। लोगों को लगा था कि 5 अगस्त की तारीख को एक बिल सरकार लेकर आएगी, वक्फ संशोधन बिल, लेकिन वो काम मोदी सरकार ने 3 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त को किया। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में टेबल कर दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह संशोधन बिल वक्फ बोर्ड बिल के 1954 वाले एक्ट में बदलाव के लिए लाया गया है। ये देखिए तस्वीर, जब किरण रिजिजू बिल को टेबल कर रहे थे सदन के अंदर, तब की यह तस्वीर है, और उन्होंने इस बिल की जरूरत बताई, इस बिल की वजह बताई, इस संशोधन बिल को क्यों लाया सरकार ने, सरकार की मंशा क्या है, सब कुछ बताया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने 10 पॉइंट में समझा दिया कि आखिर सरकार इस बिल को संसद में लेकर क्यों आई है। पहला जो उनका मुद्दा था वो ये था कि पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं को आगे लाने का मौका इस बिल से मिलेगा। जिनको दबा कर रखा गया उनको जगह देने के लिए बिल लाया गया है। साल 1995 के प्रावधानों में हानिकारक प्रभाव को खत्म करके बिल लाया गया है। साल 2013 के प्रावधान में जो गलतियां हुई उससे सुधार के लिए यह बिल लाया गया है। जमीनों को गलत कब्जे से निकालने के लिए बिल लाया गया है। ऑडिट और अकाउंट्स का सिस्टम सुधारने के लिए बिल लाया गया है।
मुस्लिम वेलफेयर के लिए सरकार बिल लेकर आई है। सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के लिए यह बिल लाया गया है। मुस्लिम समुदाय को मिसलीड करने वालों के मुंह पर तमाचा है यह बिल। अहमदिया, बोहरा, आगा खानी, पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए यह बिल सरकार लेकर आई है। किरण रिजिजू ने सदन में जानकारी दी। सदन में सरकार की मंशा को जाहिर करने के बाद सदन में बिल के लिए वोटिंग की गई, लेकिन यह वोटिंग बिल को पास कराने के लिए नहीं, बल्कि बिल को और पुख्ता मजबूत बनाने के लिए की गई थी। ध्वनि मत से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जेपीसी यानी कि संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। अब सवाल यह है कि बिल में क्या क्या है। वक्फ अरबी शब्द वकूफा से बना है, इसलिए वक्फ करने वाले को वकीफा कहा जाता है। इस्लाम में दान करने का एक तरीका वक्फ है, यानी कि ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित कर दी जाए वो वक्फ होती है। वकीफा दान देते वक्त यह शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई या अस्पतालों पर खर्च किए जाएं। अब नए बिल में क्या क्या बदलाव करने वाली है सरकार, यह भी जान लीजिए। वक्फ कानून का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया गया है। वक्फ की जमीन का सर्वे अब जिला कलेक्टर कर पाएंगे, डीएम कर पाएंगे। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम जनप्रतिनिधि भी रखे जाएंगे। बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वक्फ का पंजीकरण सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए होगा। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका अंतिम फैसला ट्राइब्यूनल करेगी। वक्फ संपत्ति पर 12 साल कब्जे के मालिकाना हक प्रावधान को खत्म किया गया है। सदन में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने सदन को पूरी जानकारी दी तो विपक्ष ने बीजेपी को फिर से मुस्लिम विरोधी ठहरा दिया। आपत्तियां अखिलेश यादव ने भी उठाई, लेकिन जेडीयू ने कहा जो भी इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं वो अपना स्वार्थ साध रहे हैं। लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। आज के दिन अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हिसाब लगाया जाए तो आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है संपत्ति का अंदाजा लगाने में। माना यह जाता है वक्फ के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं। हर साल करीब 100 करोड़ की आय वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड को लेकर सच्चर कमेटी ने सवाल उठाए थे कि वक्फ के पास 4.9 लाख संपत्तियां हैं, जिनसे 100 करोड़ 63 लाख की सालाना आय होती है। यह किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनका मैनेजमेंट मार्केट वैल्यू पर होना चाहिए था, जिसकी कीमत करीब 12,000 करोड़ साल के होते हैं। लेकिन अब बिल में कई सुधार की जरूरत थी। सुधार क्या चाहिए? वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता नहीं है। मामलों का जल्द निपटारा किया जा सके। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व वक्फ बोर्ड में दिया जा सके। महिलाओं की भागीदारी वक्फ बोर्ड में बढ़नी चाहिए। बोर्ड की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। पिछले 2 साल में अदालतों में वक्फ संपत्ति से जुड़े 120 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर कई मामले भी सामने आए, जिसकी वजह से वक्फ संशोधन बिल लाया गया। सदन में विपक्ष ने सवाल उठाया कि बिल संविधान के खिलाफ है, लेकिन इसके जवाब में सरकार ने कहा कि संविधान के किसी भी आर्टिकल या संविधान की भावना का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है। धर्म के मौलिक अधिकार का भी हनन नहीं किया गया है। विपक्ष ने कहा कि यह हक छीनने वाला बिल है। सरकार ने कहा यह हक छीनने वाला नहीं, हक देने वाला बिल है। इसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है।
टाइमलाइन हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए, लेकिन समय पे न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए सर इस नए बिल में प्रावधान किया, मैं सदन में आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। अब हमने टाइमलाइन सेट कर दिया है। फाइलिंग जो भी होता है उसका अपील 90 डेज के अंदर में होना चाहिए और डिस्पोजल ऑफ द केसेस 6 महीने के अंदर होना चाहिए। जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो प्रोसीड्स है, जो भी उसका इनकम होगा, ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए ही खर्चा होगा। और हम चाहते हैं जब मुसलमान समुदाय को हम लाभ पहुंचाना चाहता है तो हम खास करके गरीब मुसलमान महिलाओं के लिए जो बैकवर्ड है उनके लिए हम कह रहे हैं, आप लोग का हाथ छोड़ेंगे तो आप लोग तो कभी भी इनको कोई मदद देने वाला नहीं है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। यूपी बीजेपी के नेता मोहसिन रजा से थोड़ी देर पहले इंडिया डेली ने इसी मसले पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए उनका पक्ष क्या है। सर, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश तो कर दिया गया, लेकिन इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। देखिए, ये वो लोग सियासत कर रहे हैं जिन्होंने पाप किया था। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड को अकूत कहना चाहिए अपार शक्तियां दे दी थी और अपार शक्तियां देने के बाद वक्फ की संपत्तियों को हड़प किया था। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा बनाकर बैठे हुए हैं। उसमें कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस के अलायंस दल हैं, क्योंकि 60 वर्षों तक इन्होंने ही काम किया है। और वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख थी, वो 8 लाख हो गई हैं रजिस्टर्ड। तो इसलिए ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की ठेकेदारी का दावा करते हैं और खुद अपनी जेबें भरते हैं, मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कोई काम नहीं करते हैं। तो अमेंडमेंट लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि 13 का जो अमेंडमेंट है 95 के एक्ट, वो साफ बताता है कि इन्होंने इतनी शक्तियां वक्फ बोर्डों को प्रदान कर दी थी कि वो अपने मनमाने तरीके से जिसकी संपत्ति चाहते थे इंदराज कर लेते थे। हमें तो लगता था कि वक्त रहते अगर हमारी सरकार जागती ना तो कल को हो सकता है वो सांसद सदन को भी उसी कानून के तहत कहते हैं वक्फ बोर्ड का है, ये वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। तो क्योंकि तमाम संपत्तियां इन्होंने ऐसी, तमिलनाडु के एक गांव को जो पूरी तरीके से 100% हिंदू गांव है, जिसकी 1500 साल का अपना इतिहास है, वो गांव में मंदिर हैं और लोग हैं। जब प्रॉपर्टी वो बेचने गए तब पता चला कि साहब ये प्रॉपर्टी तो हमारी। अखिलेश यादव पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये भाजपाइयों के लाभार्थ के लिए योजना लाई गई थी, ये भाजपा जमीन पार्टी हो गई है। अब ये बताइए, अगर अखिलेश जी इस पर प्रश्न खड़ा करेंगे तो उनकी पार्टी की बुनियाद किस पर है जो धर्म की बात कर रहे हैं? उनकी पार्टी की बुनियाद तो कार सेवकों की हत्या पर है। कार सेवकों का खून भरा हुआ है समाजवादी पार्टी की जमीन में जो बुनियाद है। तो आप तो बात ही नहीं कर सकते। कांग्रेस के लोगों ने जो पाप किया है वो उन्होंने एक बंटवारा किया था, सन 47 में पाकिस्तान बनाया था, अब वो वफकिस्तान बनाना चाहते हैं। इतनी वक्फ की संपत्ति बता दो और इतनी वक्फ की संपत्तियां करा दो कि ताकि कल को एक आवाज ये भी उठे कि एक वक्फिस्तान बना दिया जाए। तो मोहसिन रजा ने बड़ी बात कही कि कल को ये दावा वक्फ बोर्ड की तरफ से कर दिया जाए कि एक वक्फिस्तान चाहिए, वक्फ की संपत्ति इतनी बढ़ जाए। किरण रिजिजू ने सदन में खड़े होकर जानकारी दी कि कैसे वक्फ के नाम पर संपत्तियों को हड़पने का काम किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल सामने रखा। अब सुनिएगा, एग्जाम्पल बड़ा दिलचस्प मामला है और गंभीर भी है। साथ ही साथ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा,
तमिलनाडु के एक पूरे गांव, हिंदू गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। पूरे गांव। सूरत नगर निगम की जमीन को भी वक्फ संपत्ति करार दे दिया गया। मुंबई में सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था। ऐसे ही तमाम जमीनें हैं जिनका मालिकाना हक सरकार के पास है, लेकिन उनको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। सदन में असदुद्दीन ओवैसी से लेकर हर कोई इसका विरोध कर रहा है, लेकिन नए बिल से ऐतराज क्या है वो समझिए। अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर किसी जमीन को या किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया, तो जमीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वो ये साबित करे कि जमीन उसकी है। वक्फ बोर्ड ये साबित नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड की वो जमीन उसके दावे के बाद मानी जाएगी। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ दावा करने वाले व्यक्ति पर होती है। सरकार नए बिल में इस समस्या का समाधान कर रही है। सदन में आज अल्पसंख्यक मंत्री ने बताया कि 12,792 संपत्ति विवाद अदालत में फंसे हुए हैं। 19,207 केस ट्राइब्यूनल में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार कैग के जरिए वक्फ की संपत्ति ऑडिट करा सकेगी। 90 दिन में केस की फाइंडिंग को जमा करना होगा। केस का निपटारा 180 दिन में करना होगा। न्याय पाने की प्रक्रिया इससे काफी तेज हो जाएगी। वक्फ को संपत्ति डीएम ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी, जिससे मालिकाना हक की जांच हो सकेगी। कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाने से ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्राइब्यूनल के फैसले को 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित देश के सभी 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन साल 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास करीब 2 लाख से ज्यादा अचल संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ बोर्ड के पास 8.72 लाख अचल संपत्तियां हैं। बोर्ड के पास 16.17 हजार चल संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की सालाना आय 200 करोड़ है। 58,000 से अधिक जमीन के मालिकाना हक की याचिका वामसी पोर्टल पर फाइल हुई है। इसके अलावा 165 केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन पुराने और नए कानून में फर्क क्या है? क्या क्या बदलने वाला है? पहले वक्फ के दावे के खिलाफ ट्राइब्यूनल में अपील संभव थी। अब रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकेगी। पहले ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम होता था। अब ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में या दूसरी अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। जमीन पर मस्जिद बनी तो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। पहले मालिकाना हक की जांच होगी, अब उसके बाद तय होगा कि जमीन वक्फ है या नहीं। पहले महिला या गैर इस्लामी लोगों की एंट्री बोर्ड में बैन थी। अब 2 महिलाओं की एंट्री होगी और 2 गैर मुस्लिम भी सदस्य बनेंगे। सरकार ने इस बिल को संसदीय समिति के पास यानी जेपीसी के पास रिव्यू के लिए भेज दिया है, जिसकी सहमति सदन में ध्वनिमत से पारित हुई। जेपीसी संसद की वो समिति होती है जिसमें सभी राजनीतिक दलों की समान भागीदारी होती है। 1987 में बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए पहली बार जेपीसी का गठन किया गया था। जेपीसी में चूंकि सभी दलों के सांसद और सदस्य होते हैं, तो किसी मुद्दे की जांच में पक्षपात की आशंका नहीं रहती। जेपीसी में सदस्यों की संख्या हर बार अलग अलग हो सकती है। जेपीसी के पास एक तरह का वीटो पावर होता है कि वो किसी मामले की जांच के दौरान मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति को बुलाकर पूछताछ कर सके। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मुद्दे से जुड़ी किसी संस्था या किसी भी पक्ष को बुलाने का अधिकार रखती है। अब तक 1987 से 2013 तक 6 बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है। लेकिन बिल पास कराने के लिए सरकार के पास आगे का क्या रास्ता है? क्योंकि बिल अभी संसदीय समिति के पास है। अब आगे का रास्ता यह है कि पहले तो जेपीसी बिल पर अपने रिकमेंडेशन देगी, फिर बिल सदन में आएगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। इस वक्त का फायदा सरकार उठाना चाहेगी, क्योंकि लोकसभा से तो यह बिल पारित कर लिया जाएगा, क्योंकि वहां एनडीए को बहुमत है। मामला राज्यसभा में फंस सकता है, क्योंकि एनडीए वहां बहुमत में नहीं है। लेकिन एक अवसर राज्यसभा में सरकार के पास यह है कि राज्यसभा में 12 सीटें खाली होने वाली हैं, जिन पर चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर ये सभी 12 सीटें एनडीए जीत लेती है, तो एनडीए के खाते में 113 सीटें हो जाएंगी और राज्यसभा में बहुमत का नंबर भी 113 ही है। और इस तरह से बिल को पास कराने का रास्ता साफ हो सकता है।